आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर पर होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 2 की गिनतारा की किताब से पहले पाठ को पढ़ाऊँगा और कुछ सिखाने का प्रयास करूँगा। बच्चों, आप लोग कक्षा 1 में संख्याओं को जानते हो, देखते हैं, देख चुके हैं, पहचान चुके हैं और आप लोग संख्याओं को लिखना भी जान चुके हैं। जैसे अगर हम पूछें तो आपके एक हाथ में कुल कितनी अंगुलियां हैं, तो आप बताओगे 5 अंगुली, दोनों हाथ मिलाकर 10 अंगुली होती है। इसी प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार आप लोग जानते हो। संख्याएं जो लिखी होती हैं एक साथ, 2 अंकी, 3 अंकी, तो जो सबसे राइट की संख्या, दाहिने तरफ की संख्या होती है, वो इकाई होती है। इकाई के बगल में हमेशा दहाई होता है, दहाई के बगल में सैकड़ा होता है और सैकड़ा के बगल में हज़ार होता है। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम इकाई कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 to 9, 1 से लेकर के 9 तक जो हमारी संख्याएं हैं वो इकाई हैं। और जैसे ही उसमें हम एक और मिला देते हैं तो वो संख्या 10 हो जाती है। जब हमारी 10 इकाई हो जाएगी तो 10 इकाई को मिला करके हमारी एक दहाई हो जाती है। जब भी हमारी संख्या 9 के आगे बढ़ेगी, 10 हो जाएगी, तो वो सीधे एक दहाई हो जाएगी। जैसे कि आप पढ़ भी चुके हैं कि एक दहाई में 10 होता है, 2 दहाई में 20 होता है, 3 दहाई में 30 होता है, 4 दहाई में 40 होता है। इसी तरह बढ़ते हुए अगर 10 दहाई हो गया तो हमारी संख्याएं 100 हो जाती हैं। तो इसके आगे मैं आपको आज संख्याओं को बताने का प्रयास करेंगे। एक छोटी सी कहानी किताब में लिखी हुई है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग। विद्यालय में प्रवेश उत्सव है। प्रवेश लेने वाले बच्चों के स्वागत के लिए बच्चे विद्यालय और कक्षाओं को सजा रहे हैं। उन्होंने विद्यालय के मैदान में भी सजावट के बारे में सोचा। तभी रूबी को उपाय सूझा। हम लोग कागज़ की झंडियाँ बनाएं, इन झंडियों से लड़ियाँ बनाएं, प्रत्येक लड़ी में 10-10 झंडियाँ हों। इन लड़ियों से हम सब अपनी कक्षा एवं मैदान को सजाएंगे। बच्चों, आप लोगों ने ये विद्यालय में देखा कि हम लोग डंडियों से एक खेल खेले थे, जिसमें 1 डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी, 4 डंडी, 5 डंडी, 6 डंडी, 7 डंडी और 8 डंडी, 9 डंडी को मैंने आप लोगों को इकाई बताया था। जैसे ही 10 डंडी हो गई तो वो एक दहाई हो गया। तो यहाँ भी झंडी से खेल खेल रहे हैं बच्चे और झंडियों को गिन करके लिखने का काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, 2 लड़ियों में कितनी झंडियाँ होती हैं। तो एक लड़ी में 10 होता है बच्चों, तो 2 लड़ी में जाहिर सी बात है 20 झंडियाँ होंगी। तो यहाँ अभ्यास कार्य दिया गया है, झंडियों को गिनो और लिखो। तो बच्चों, अभ्यास कार्य में जो पहला है उसमें आप आराम से चित्र को देखिए। 2 लड़ियाँ हैं यहाँ पर और दोनों लड़ियों को और गिनेंगे तो प्रत्येक लड़ियों में 10-10 झंडियाँ हैं और दोनों मिला करके 20 झंडियाँ हो जाएंगी। इसके आगे ध्यान से देखिए, 3 लड़ियाँ और 4 झंडियाँ हों तो कितनी झंडियाँ होंगी। 3 लड़ियाँ मतलब एक लड़ी में 10 होता है, तो 3 लड़ी में 10-10-10 जोड़ेंगे तो 3 दहाई हो गया। 3 दहाई को आप जानते हो बच्चों, 1 दहाई में 10 होता है, 2 दहाई में 20 होता है, 3 दहाई में 30 होता है। 3 दहाई है तो 30 हो गया। और
चार चार झंडियाँ अलग से दी गई हैं। 30 के बाद आप 4 गिनती और गिनो, 30 के बाद 31, 32, 33, 34, टोटल 34 हो गया। इसमें 34 लिखना है। बच्चों इसके आगे देखो आप लोग, रजिया ने 32 झंडियाँ बनाई, जिसमें कितनी लड़ियाँ होंगी और कितनी झंडियाँ होंगी अलग अलग लिखना है। तो बच्चों 32 झंडियाँ बनाई गई हैं। 32 में देख लीजिए आपकी, जिसमें इकाई कितना है और दहाई कितना है। हाँ बच्चों, इकाई 2 है और दहाई है 3। दहाई 3 है तो बच्चों आप जानते हो कि एक लड़ी में 10 होता है, तो एक लड़ी में 1 दहाई हुआ, तो आपके पास 3 दहाई है, तो वो 3 लड़ियाँ हो गई। तो यहाँ पे लिखना है 3 लड़ियाँ, और जो 2 बच रहा है इकाई, उसको हम आगे लिखेंगे 3 लड़ियाँ बनेंगी और 2 झंडियाँ अलग रहेंगी। बच्चों आगे देखते हैं। डेविड ने 99 झंडियाँ बनाई, इसमें कितनी लड़ियाँ बनेंगी और कितनी झंडियाँ अलग रहेंगी। आप ध्यान से देख लीजिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, एक 9 लड़ी है। आप जानते हैं कि एक लड़ी में 1 दहाई, 2 लड़ी में 2 दहाई, 3 लड़ी में 3 दहाई, तो 9 लड़ी में 9 दहाई हो गया। 9 दहाई को हम 90 कहते हैं, तो 90 में 9 दहाई हो गया, तो 9 लड़ी हो गया। और कितनी झंडियाँ बची बच्चों? 9 झंडी। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 9 लड़ियाँ और 9 झंडियाँ अलग रहेंगी। इस तरह से आप देख करके, पढ़ करके सारे सवालों का जो खाली स्थान में भरने का स्थान है उसको आप भर सकते हैं। 2 अभ्यास आगे मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप देख करके भर लेना बच्चों। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, तुम्हारे पास 10-10 तीलियाँ, तुम्हारे पास 10-10 तीलियों के बंडल एवं कुछ खुली तीलियाँ हैं। इनसे बनने वाली संख्याओं को देखो, समझो और लिखो। अलग बगल में आप देखो, लेफ्ट साइड में तीलियाँ रखी हुई हैं, बंडल और कुछ लूज तीलियाँ हैं। 10-10 का बंडल है और कुछ लूज तीलियाँ हैं। आपको इसके आगे दहाई में दहाई, इकाई में इकाई लिखना है और दहाई का मान लिखना है आगे। 2 दहाई का मान कितना होगा, 2 इकाई का मान कितना होगा, इस तरह से लिखना है। 2 दहाई 3 इकाई, ऐसे लिखा हुआ पहले में। सबसे ऊपर देखिए आप लोग, 2 बंडल है और 3 काड़ी अलग से है, 3 तीली, तो इसमें हो गया 2 दहाई 3 इकाई। तो दहाई वाले कॉलम में 2 लिखना है और खुली तीलियों वाले कॉलम में इकाई है तो वहाँ 3 लिखना है। और उसके आगे लिखा हुआ है मान। मान में आपको शब्दों में लिखना है 2 दहाई 3 इकाई, और जो संख्या है उसको आपको नंबर में लिखना है, अंकों में 23। इस तरह से इसमें भी 3 पार्ट इसका बच रहा है, 2 पार्ट। इसको आप अपने मन से करना बच्चों। इसके नीचे चलेंगे तो एक और प्रश्न यहाँ पे है। यहाँ पर एक जोड़ बताया गया है। 10-10 वस्तुओं के 10 बंडलों से 100 का एक बंडल बनता है, जिसे सैकड़ा कहते हैं। बच्चों एक बंडल में 10, 1 इकाई दहाई, 2 बंडल में 20, 2 दहाई, 3 बंडल में 30, 3 दहाई, 4 बंडल में 40, 4 दहाई, 5 बंडल में 50, 5 दहाई, 6 बंडल में 60, 6 दहाई। इसी तरह से 10 बंडल में 100 हो जाएगा, 10 दहाई। उसे हम लोग 100 लिखते हैं। 100 कैसे लिखते हैं बच्चों? 1 लिख करके 0 0। यहाँ देखिए उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 बंडल है, 8 1 9 बंडल है इसमें, और 3 3 6 3 9 तीली अलग से है। इसमें 1 तीली और जोड़ा गया है। बच्चों जब हम 9 तीली में 1 तीली जोड़ देते हैं तो ये 10 का एक बंडल हो जाता है, और जब ये 10 का एक बंडल हो जाएगा तो हमारे पास 9 बंडल पहले से था, एक बंडल और बढ़ गया तो ये 10 बंडल हो गया। 10 बंडल को हम 100 जानते हैं और 100 कहते हैं, 100 लिखते भी हैं। बच्चों 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा होता है।
और एक सैकड़ा में हम 100 इकाई भी कह सकते हैं। 100 इकाइयों को मिल करके एक सैकड़ा बनता है। 10 इकाई को मिल के एक दहाई बनता है। और एक सैकड़ा में 10 दहाइयाँ होती हैं और 10 दहाइयों में सब मिला करके 100 इकाइयाँ होती हैं। आओ अब बंडलों व तीलियों की सहायता से आगे की संख्याएं लिखें। बच्चों, इसको आप अपने मन से लिखने का प्रयास करिएगा। पहले 100 के बंडल यहाँ लिखना है, कितने बंडल हैं लिखा हुआ है। और 10 के कितने बंडल हैं, यहाँ जहाँ 0 लिखा हुआ है वहाँ लिखना है। वहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं, 10 का कोई बंडल नहीं, आपके पास 100 का बंडल है। और खुली तीली को यहाँ आगे लिखा हुआ है 1 और 2। तो इसके आगे लिखा हुआ है मान के जगह 1 सैकड़ा 0 दहाई और 1 इकाई। 1 सैकड़ा 0 दहाई और 2 इकाई। संख्याओं के जगह लिखा हुआ है 101, 102 और इसको शब्दों में भी लिखा हुआ है। इसी के माध्यम से नीचे कुछ प्रश्न दिया गया है, अभ्यास कार्य दिया गया है। उसमें लिखा हुआ है अब बताओ कितने बंडल, कितनी खुली तीलियाँ। इसको अपने हिसाब से करके आपको करना है। पहला 542 है, उसको करके बताया गया है। पहली संख्या है 542, इसको जिस तरह से हल किया गया है 100 का बंडल यहाँ 5 होगा, सैकड़ा में 5 है तो 10 का बंडल दहाई में 4 है तो 4 होगा। और खुली तीलियाँ यहाँ 42 में इकाई 2 है तो 2 होगा। इसका मान होगा 5 सैकड़ा 4 दहाई 2 इकाइयाँ और 100 शब्दों में इसको 542 कहेंगे। इसी प्रकार से आप लोगों को करना है 678 को, 765 को और 903 को। इसी प्रकार से आपको हल करना है बच्चों। बस इससे ज़्यादा काम नहीं देंगे क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद का जो पार्ट है उसको हम बच्चों कल आप लोगों को समझाएंगे, उसका होमवर्क भी कल देंगे। अभी जितना मैंने बताया उसमें होमवर्क भी ठीक ठाक हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा क्योंकि संख्याओं के से आप परिचित हैं, नंबर आपको पता है, इकाई दहाई सैकड़ा भी पता है। अब आपको बहुत ही आसानी से इस सबको जो भी इसमें अभ्यास कार्य है उसको कर लेना है बच्चों। और कॉपी में करके इसको, यदि आपके पास बुक हो तो बुक में करके फ़ोटो खींच के हमें भेजिएगा। और अगर आपके पास बुक भी ना हो तो आप इस तरह से तीली बना लीजिएगा, लाइन खींच करके, और उस तीली को सर्किल में करके आप उसमें गोला बंडल और वो बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।